ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत समय के लिए एंड स्पेशली फॉर दिस संडे। और आज जब हम इस सभा में जाते हैं तो मैं गवाही को सुनेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से कदम कदम पर हमारी अगुवाई करता है और हमारे जीवन को गवाहियों से भर देता है। इसके बाद हम आराधना और फिर हम परमेश्वर के वचन में उनके दास भाई अभिषेक अरोड़ा के साथ जाएंगे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। ये मेरी फ्रेंड अर्चना है। इनको कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुई थी। क्या हो रहा था आपको, क्या दिक्कत थी? मुझे चक्कर बहुत आ रहा था, घबराहट हो रही थी और रोने का मन कर रहा था। बहुत ज़्यादा घबराहट फील कर रही थी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत ज़्यादा एकदम घबरा गई थी, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया और प्रेयर के लिए बोला। मैंने सिस्टर रूमा से इनके लिए प्रेयर करवाई और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि इनको उस टाइम्स के बाद काफ़ी आराम मिला। और परमेश्वर का धन्यवाद है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। और उसके लिए सिस्टर रूमा का भी बहुत बहुत से धन्यवाद है, जो हर समय कभी भी किसी भी टाइम हमारे साथ में कभी भी प्रेयर के लिए वो अवेलेबल रहती हैं। कभी भी फ़ोन कर दो वो तुरंत प्रेयर करती हैं। इस बात के लिए मैं उनका भी धन्यवाद दूंगी और परमेश्वर का बहुत बहुत सा धन्यवाद। और मेरी इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले। ओके, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और जब उसने फिर से हमें यह समय दिया कि हम एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, वो परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक मेरे और आपके घरों में मौजूद है। आइए थोड़े समय के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई बंधन है तो वो बंधन आज टूट जाएंगे। उसकी आराधना में सामर्थ है। आइए थोड़े समय के लिए प्रभु की आराधना करें। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ सबसे महान। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाय महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। सब लोग कहे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनाथ। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनाथ। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया 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 जय यीशु की। सब लोग हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु की। सब लोग महिमा महिमा हो यीशु के, महिमा महिमा हो यीशु के। हालेलुया हालेलुया यीशु के, हालेलुया हालेलुया यीशु के, हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु के। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया,
कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन रात, वो छलके मेरी आत्मा में छलके। मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिन रात, चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चट्टान के मत से मीठा, चट्टान के मत से मीठा, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। चक्कर देखो वो भला है, यीशु चट्टान के मत से मीठा है। ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, ओ कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ हाथों को उठावे हम, आओ हाथों को उठावे हम, आओ हाथों को उठावे हम, प्रभु की स्तुति करे हम। आओ हाथों को उठावे हम, सब लोग अपने हाथों को उठाए। आओ हाथों को उठावे हम, आओ हाथों को उठावे हम, प्रभु की स्तुति करे हम। मैं हाथ उठाऊंगा यीशु मसीह के लिए। मैं हाथ उठाऊंगा यीशु मसीह के लिए। मैं रूहे बचाऊंगा यीशु मसीह के लिए। मैं रूहे बचाऊंगा यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, रबना रबा शंदर रबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते स्तुति हो राजा आपकी यीशु। उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Father. आपके परमेश्वर महान Thank you अनुग्रह for के your लिए presence, धन्यवाद करते Father. हैं। आपके महान you, बलिदान के लिए हम Jesus. धन्यवाद करते हैं। उत्तम प्रेम के लिए हम ओ, धन्यवाद रबा करते रबा हैं। शंदर धन्यवाद रबा करते हैं रबा। परमेश्वर कि किस तरह पल पल आप हमें ओ, सबों yes, को Lord. संभालते हैं परमेश्वर, हमें Yes, सुरक्षित Lord. रखते हैं, हर खतरों से मुसीबतों से बचा के रखते हैं। ओ, और रखा आज रबा शंदर परमेश्वर रबा। आपके अनुग्रह से हम सब फिर से इकट्ठे होकर आपकी धन्यवाद महिमा हो कर यीशु। पा रहे हैं। ये वाकई परमेश्वर ये सिर्फ स्तुति आपका हो महान प्रभु अनुग्रह है यीशु। परमेश्वर। और स्तुति परमेश्वर हम हो सब राजा इच्छा रखते हैं यीशु। परमेश्वर कि इसी तरह आराधना स्तुति हम ओ, हमेशा राखा करते रबा रहें आपकी शंतला परमेश्वर। रबा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मुझे परमेश्वर ओ, जितने भी रबा भाई बहन इस रबा वक्त परमेश्वर शंतला रबा। आराधना को कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबों को छू के परमेश्वर ओ, तमाम राखा बंधनों रबा से स्वतंत्र शंतला करें रबा। परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में बोझ है, ओ, चिंताएं हैं, राखा दर्द है, रबा बीमारी है, शंतला उन सबों को रबा। छू के परमेश्वर आप चंगाई को दे परमेश्वर। अपने
विश्राम को दे, अपनी शांति को दे, अपनी तसल्ली को दे, अपने छुटकारे को दे परमेश्वर। धन्यवाद हर यीशु। अंधकार की शक्तियों से, हर टोटकों से, हर बुरे प्रभाव ओ से, राजाओं महामारियों के से परमेश्वर प्रजा बचा के तेरा रखे धन्यवाद। परमेश्वर। हो दे सभी के जीवनों में जो जो ओ योजना आपने प्रभु बनाई तेरा है वो सारी धन्यवाद। योजना पूरी होने पाए परमेश्वर। हर दुष्ट की तेरा चालों से परमेश्वर, तरह के विलंब से धन्यवाद। परमेश्वर, जो भी विलंब परमेश्वर हो रहा है उनके जीवनों में, तमाम Hallelujah. डिलेस को रिजेक्ट और कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. पवित्र आत्मा एक-एक जीवन को एक-एक जीवन को प्रार्थना करते छुए। हैं परमेश्वर, हर एक को अपने ओ दुगने अभिषेक से साकारा भर परमेश्वर। ओ राबाना रेखा बाबा शांदाला परमेश्वर, जब आपके राकारा वचन को सुनने जा रहे ओ हैं तो सभी के साकारो हृदय को तैयार बाशांदा कर रेखा परमेश्वर, बाबा ताकि उस शीदारा वचन को परमेश्वर ओ ग्रहण करने पाए, राखारा उसको उतारने पाए अपने बाशांदा जीवन राबा। में, चलने पाए ओ परमेश्वर, धन्यवाद और बहुत यीशु। लोगों के लिए आशीष का कारण स्तुति हो बने। राजा सभी यीशु। बातों के लिए हम स्तुति धन्यवाद हो करते हैं राजा परमेश्वर, यीशु। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, ओ उसका उत्तर राबाना देने के रेखा लिए। राबा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Yes, Lord. सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स। संडे फेलोशिप में ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। मैं पास्टर अभिषेक रोहरा आज आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं, और हम धन्यवाद देते हैं बिशप साहब का, उनके परिवार का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबसे बातचीत कर सकूं और उन बातचीत में हम परमेश्वर की महिमा को जान सकें। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आज आपके बीच में लेकर आया हूं, मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा हम और आप सीखने पाएंगे, और ये टॉपिक है परिवार। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम परिवार के संग उसके पीछे चले। आइए हम कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ हिस्सों को देखेंगे और उससे हम सीखने पाएंगे। जब हम प्रेरितों के काम 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें पहली आयत से लिखा है, कैसरिया में कुरनेलुइस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये बात मुझे बहुत आशीषित करती है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि वो डरता था, यहाँ पर लिखा है वो अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। वो अकेला परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था, पर अपने पूरे परिवार को लेकर परमेश्वर के पीछे चलता था। अब इसका फल हम देखें कि क्या हुआ। आगे लिखा हुआ है, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसका जीवन था कि वो भक्त तो था, लेकिन अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। और ये एक ऐसा परिवार है, जब हम आगे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ये पहला ऐसा परिवार है जो अन्य जातियों में से चुना गया, और उसके बाद से अन्य जातियों में सेवकाई की शुरुआत हुई। ये पहला परिवार है जो यहूदी लोगों को दान दिया करता था और परमेश्वर का भय माना करता था। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कितनी बड़ी और मनोहर बात है, कितने आनंद की बात है कि उसकी प्रार्थनाएं सीधा स्वर्ग में पहुंच रही हैं, और परमेश्वर ने अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने सरदूत को वहां पर भेजा है। और वो सरदूत कह रहा है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान ग्रहण किए गए हैं। जानते किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो अपने परिवार के समेत परमेश्वर का भय मानता, अपने परिवार के समेत परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करता, जिसका फल ये हुआ कि आप सरदूत उतरा और वो परमेश्वर की ओर से कहने लगा कि तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हुई हैं। आज हम लोग बहुत से दान दे रहे हैं। हम चर्च में हो सकता है एसी लगवा रहे हो, हम फैंस लगवा रहे हो, हम सीट्स बनवा रहे हो, हम पुलपिट बनवा रहे हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ना हुए हो तो हम शायद कितना भी पैसे लगा लें वो बेकार है, क्योंकि हम शायद लोगों को प्रसन्न करने के लिए, अपने नेम और फेम करने के लिए करते हैं। पर ये गुप्त में करता था, लेकिन इसका नेम और फेम परमेश्वर को भाता था, और परमेश्वर जानता था कि पृथ्वी पर लोग नहीं जानते हैं, परंतु स्वर्ग में मैं इसका परमेश्वर इसका प्रतिफल देने के लिए तैयार हूं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से और आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 1 आयत से। और हम सब लोग अच्छे से जानते हैं अब्राहम के बारे में। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय
और उसकी एक आयत। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने वाचा दी, जब दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उससे क्या बोला, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये दर्शन किसका है? ये दर्शन अब्राहम का है। परमेश्वर ने बात किससे की? परमेश्वर ने बात अब्राहम से की। और परमेश्वर ने जो नगर, जो स्थान जाने के लिए बोला है, वो अब्राहम से कहा मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन हम आगे क्या पढ़ते हैं? हम जब परमेश्वर के वचन में 5वीं आयत में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल गया और वे कनान देश में आ गए। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? दर्शन अब्राहम का है, लेकिन अब्राहम अकेले नहीं गया। लिखा हुआ है, बाइबल कहती है कि वो अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत और जितने सेवक उसने प्राप्त किए थे उन सबको लेकर आगे बढ़ा। आज कई बार हम अकेले अपने दर्शन में भाग रहे हैं, हम अकेले अपने दर्शन में चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम से ज्यादा मैं सारा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सारा वो है जिसने अपने घर को अपने हाथों से सजोकर बनाया है। उसकी बेशकीमती चीजें उस घर में होंगी। आज कोई लेडी से अगर आप पूछ लीजिए तो वो अपने घर को जब सजाती है तो अपने फेवरेट कर्टन को लगाती है, वो मॉड्यूलर किचन को अपने हिसाब से तैयार करती है, वो घर में कबर्ड कहाँ पर कौन से कलर की होनी चाहिए, क्या कलर घर में वॉल पर होना चाहिए, अंदर से लेकर बाहर तक वो अपने ड्रीम्स को पूरा करती है और हस्बैंड उस ड्रीम में उसकी सहायता करता है उसे पूरा करने के लिए। लेकिन जब अब्राहम को दर्शन मिला तो उसकी पत्नी भी तैयार हो गई उस दर्शन को पूरा करने के लिए, भतीजा भी तैयार हो गया उस दर्शन को पूरा करने के लिए। पर आगे क्या देखते हैं कि उसके सेवक, जो उसके काम करने वाले लोग थे, वो भी तैयार हो गए अपने मालिक के दर्शन को पूरा करने के लिए। आज दर्शन सिर्फ एक का नहीं है। अगर परमेश्वर एक से बात कर रहा है तो दर्शन पूरे परिवार का होना चाहिए, सेवा पूरे परिवार की होनी चाहिए। अगर परमेश्वर ने मेरे पापा से कहा है, अगर परमेश्वर ने मेरी मम्मी से कहा है, अगर परमेश्वर ने मेरे बच्चों से कहा है, तो हम मिलकर अपने यहोवा की इच्छा पूर्ण करेंगे, हम मिलकर उस दर्शन को पूरा करेंगे। आज से कुछ समय पहले मैं एक मिनिस्ट्री टूर पर था और एक बहन जिनकी मिनिस्ट्री है ब्रोकन हार्ट मिनिस्ट्री, और मैं देखता था कि जब मैं उनके संग मिनिस्ट्री टूर पर गया, उनके हस्बैंड हमेशा बैक स्टेज पर रहते थे, वो कभी सामने नहीं आते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि सर आप हमेशा पीछे रहते हैं, आप कभी भी आगे नहीं आते हैं। उन्होंने बोला कि ये दर्शन मेरी वाइफ का है, पर उसे पूरे करने की जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है। मैं बिजनेसमैन हूं और मैं इनकम करता हूं और उस इनकम से मैं एक बिग अमाउंट अपनी वाइफ के दर्शन में पूरा करता हूं, उसे बोता हूं ताकि मेरी वाइफ का दर्शन पूरा हो सके। और मैं बैक स्टेज पर से बैठता नहीं हूं, पर मैं बैक स्टेज पर बैठकर सारी चीजों को मैनेज करता हूं, किसी चीज की कोई कमी ना हो। कोई भी चीज में कहीं अगर कोई गड़बड़ी होती है तो मैं दौड़कर उसको सही करने की कोशिश करता हूं। और ये मेरी सेवकाई है कि मेरी वाइफ का दर्शन पूरा हो सके। अगर वाइफ का है तो हस्बैंड को मदद करनी चाहिए, हस्बैंड का है तो वाइफ को पूरी करनी चाहिए, बच्चों का है तो माँ बाप को उस दर्शन को पूरा करना चाहिए। लेकिन हम मिलकर अपने परमेश्वर यहोवा के दर्शन को पूरा करें, और अकेले नहीं, हम मिलकर उस दर्शन में आगे बढ़े। हम देखते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक और जब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने झाड़ी में जब मूसा को दर्शन दिया, बाइबल कहती है कि जब दूत ने देखा कि मूसा मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने उससे बात की और मिस्र की गुलामी से इजराइलों को छुड़ाने के लिए उससे चर्चा की, उसको अगुवा ठहराया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मूसा अकेला नहीं गया, मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों समेत उस देश को निकल गया, और इजराइल को छुड़ाने के लिए वो अकेला नहीं था, पर उसकी पत्नी सिपोरा और उसके बच्चे उसके साथ साथ गए। बाइबल कहती कि नूह धर्मी था, लेकिन जब जहाज की चर्चा होती है तो नूह अकेला नहीं गया, उसका पूरा परिवार उस जहाज में गया, क्योंकि नूह के दर्शन को उसका परिवार पूरा कर रहा था। जब वो जहाज को बना रहा था, लोग हंसी उड़ा रहे थे, लोग ठट्टा कर रहे थे कि तू पागल हो गया है, कोई अंत नहीं आने वाला है। लेकिन उसका परिवार उसके संग था। उस जहाज को बनाने के लिए उसके बेटों ने मदद की, और जिसको हमने बाद में देखा कि नूह और उसका परिवार
उस जहाज में प्रवेश करने पाया। आज हम नूह के वंश से कहलाए जाते हैं, क्योंकि नूह के बाद की पीढ़ी हम पाए जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, लोग आपका ठट्टा करें, लोग आपकी हंसी उड़ाएं, लेकिन हमारा दर्शन हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए पूरे परिवार के संग पूरा करने के लिए हमें उत्साहित करना चाहिए, हमें एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब अपनी फैमिली के उन मेंबर्स को भी सेवा में देखेंगे जो शायद अभी एडिक्शन में हैं, जो शायद अभी घर को छोड़कर चले गए हैं, जो शायद आज होपलेस हो गए हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर नूह की तरह उसके पूरे परिवार को जहाज में लेकर जाएगा। आपकी वजह से आपका पूरा परिवार परमेश्वर के स्वर्ग राज में पहुंचेगा, ये हमारा विश्वास है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना पूरे परिवार को लेकर, अब्राहम को चुना उसके परिवार को लेकर, कुरनेलियुस को चुना उसके घराने को लेकर, आपका परिवार भी बचने जा रहा है। ये आज विश्वास करिए कि परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं पर आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली पर अनुग्रह करने जा रहा है, और हम मिलकर अपने यहोवा के दर्शन को, अपने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सच्चे और जीवित दयालु पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज सुनने वालों पर समान अभिषेक उतर रहा है, और वो दिन दूर नहीं प्रभु जब एक एक व्यक्ति बचाया जाएगा। परिवार में जो लोग अभी भी विश्वास में नहीं है, हमारी विनती है पिता उनको भी बचा लीजिए प्रभु। आज से दर्शन सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति का नहीं, पूरे घराने का हो, और वो ये कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएं और उसके खत्तों में बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले बन सकें। अगर कोई गलती हुई तो माफी मांगते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।